नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम चर्चा करेंगे कोरोना को लेकर। कोरोना की रफ्तार हम कितने तैयार। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते डीएम सुहास एलवाई ने लिया बड़ा फैसला। नोएडा में अब शादी समारोह में केवल 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। पहले 200 लोगों की अनुमति थी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर यह फैसला लिया गया है। वहीं कार्यक्रमों में कोविड-19 का पालन नहीं होने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण लोगों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देशों के अनुपालन में अब किसी भी समारोह, शादी एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। रामनवमी अयोध्या में दीपोत्सव के सकुशल निपटने के बाद अब कार्तिक मेले की बारी है। लेकिन दीपोत्सव की तरह ही कार्तिक मेले पर भी कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और साधु संतों ने कार्तिक मेले के आयोजन में 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा और पूर्णिमा स्नान में देश के लाखों श्रद्धालुओं से अयोध्या नहीं आने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेले में शामिल होने के लिए आते रहे हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने 14 कोसी परिक्रमा से पूर्व 22 नवंबर से अयोध्या की सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया है। सीमाएं सील होने की वजह से अयोध्या में बाहरी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकेंगे और कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सकेगा। वहीं अयोध्या के संतों ने भी देश भर के श्रद्धालुओं से कार्तिक मेले के दौरान अयोध्या नहीं आने की अपील की है और कहा है कि घर में पूजा पाठ और परिक्रमा से भी पुण्य अर्जित किया जा सकता है। वहीं जो लोग परिक्रमा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं वो तुलसी के पौधे के सामने भगवान राम के दरबार का चित्र रखकर उसकी 108 परिक्रमा करें। इससे वही पुण्य प्राप्त होगा जो अयोध्या में आकर परिक्रमा करने से मिलता है। देश में एक बार फिर महामारी का संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए लिया गया ये फैसला जिला प्रशासन की सतर्कता साफ दिखाता है और ऐसे में जरूरी है कि जनता भी प्रशासन का सहयोग करे। स्पेशल डेस्क के न्यूज। बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों से जहां राजनीति गर्मा रही है तो वहीं प्रशासन और शासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। दिल्ली में हालात बेकाबू हो चुके हैं और कोरोना के थर्ड फेज की बात भी सामने आ रही है। वहीं दिल्ली से सटे जिलों पर भी प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। दिल्ली से आने जाने वाले लोगों के कारण शहर में भी कोरोना के थर्ड फेज का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि कानपुर सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा ने शहर में थर्ड फेज कोरोना की पुष्टि नहीं की है, मगर आवागमन के कारण इसका साया जरूर मंडरा रहा है। थर्ड फेज की तो बात मैं कानपुर के लिए सही नहीं मानता। इतना जरूर कहूँगा कि कानपुर में आप मीडिया का जो सपोर्ट रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री की जो निर्देश रहा, उसके क्रम में शासन ने भी, प्रशासन ने भी, पुलिस विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने और जनता ने मिलकर काम किया। हम लोग कोरोना की पहली जंग पूरी तरह से जीत गए कानपुर में। लेकिन इधर बीच में हम 30 से नीचे पहुंच गए थे। लेकिन जो आपके इधर त्यौहार पड़े हैं और त्यौहार में कुछ जैसे लोग गए बिना मास्क के, इन सारे पा करके, इधर एक हफ्ते से केसेज में राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं। बढ़ रहे आंकड़ों के कारण अब शहर में कोरोना फेज 3 का खतरा भी मंडराने लगा है। दिल्ली में यह खतरा आ चुका है और इसी की वजह से प्रशासन के माथे पर अब चिंताओं की लकीरें भी खिंच गई हैं। हालांकि कानपुर में थर्ड फेज अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। दिल्ली के पास ही सीमावर्ती जो भी जिले हैं उन पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कई नियम बना दिए हैं।
लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं पर जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कानपुर से कैमरा पर्सन मोहित गुप्ता के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज इंडिया। कोरोना के संक्रमण से जहां एक और लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे, वहीं इस बीमारी की चपेट में आए लोगों में इस बीमारी का किस कदर खौफ है, वो आप अलीगढ़ जिले में हुई घटना से समझ सकते हैं। दरअसल अलीगढ़ जिले में दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कोरोना दरोगा ने आत्महत्या की कोशिश की। शहर के क्वारसी इलाके की सूर्य विहार कॉलोनी के रहने वाले दरोगा दिनेश शाहजहांपुर में तैनात थे और वह कोरोना संक्रमित होने के कारण दीनदयाल अस्पताल में भर्ती हुए थे। तनाव में आने की वजह से उन्होंने शनिवार देर रात में खुद के हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दरोगा की आत्महत्या की खबर से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दरोगा को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। और हमारे साथ दिल्ली से दर्शक सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, अपनी राय रखिए। जी सूरज, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी राय हो, ऊपर दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आपको मेहमानों से इंट्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गाजियाबाद से संजय जुड़ चुके हैं। संजय, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये कोरोना थोड़ा सा नियंत्रण में आया था उस समय हमारे नेताओं ने सिर्फ उसी तरीके से कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया था जी। तो इसीलिए जब पब्लिक नेता आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, पब्लिक भी सड़क पे आ गई है जी। दूसरा, इसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे भविष्य में इस प्रकार की महामारियों पे नियंत्रण हो सकेगा कि हमारा हजारों करोड़ रुपया मेडिकल पर खर्च होता है, तो जो क्षेत्र का नेता है, चाहे पार्षद हो चाहे एमएलए हो, उसका इलाज उसी जगह के उसी क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे मुलायम सिंह हो पहले वाले, उनका इलाज हो रहा है वेदांता में। जब आप मुख्यमंत्री रहे हो, एक कोई ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं ना पाए जिसमें आप अपना खुद का इलाज कराओ, तो बाकी आम जनता का क्या होगा जी। एक कानून बन जाए कि नेता का इलाज उस क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में होगा, उसका उसके परिवार का, सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज हमें कॉल करने के लिए। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है, सरकार हर संभव प्रयास करे, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हर जगह ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन कोरोना की जो स्थिति है वो लगातार भयावह होती जा रही है। कोरोना फिर से लौट कर आ गया। जो एक कोरोना थोड़ा सा नियंत्रण में आया था वो वापस से अपने फेज में लौट रहा है। और हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व डीजीएमआई जुड़ चुके हैं, और गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं, और गोरखपुर से प्रवीण त्रिपाठी संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है अब बढ़ने लगा है, बीच में जो नियंत्रण हुआ था वो फिर से खत्म हो, आप क्या वजह मान रहे हैं कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फिर से बढ़ने लगा? बढ़ गया, उसके कई कारण है। पहला तो है कि वातावरण में टेम्परेचर का कम होना। दूसरा स्मॉग यानी कि पॉल्यूशन, एसपीएम, जिसमें कि जो हम थूक खखार या जो इसके ड्रॉपलेट्स हैं, जो लोग एक रोगी जो है अपनी खांसने छींकने में बात करने में आता है तो वो एयर में सस्पेंडेड रहता है, और कोल्ड टेम्परेचर होने से, टेम्परेचर कम होने से ये काफी देर तक रहता है, और जो भी इस संपर्क में आएगा उसको हो सकता है। तीसरा ये होता है लोगों ने लापरवाही बहुत कर दी है, पहले की तरह जैसे पहले मास्क और सरकार की सख्ती, शासन की सख्ती, और इसमें करीब 1-1.5 महीने से बिल्कुल लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जितने गरीब, निर्धन या पढ़े लिखे भी हैं वो भी बिल्कुल मास्क नहीं लगा रहे हैं।
शादियों, ब्याह, बसों, कारों, ट्रेन, हर जगह भीड़ बढ़ गई है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि टेम्परेचर का कम होना, जाड़े का शुरू होना, जी पॉल्यूशन में बढ़ाव, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, मास्क को भूलते जाना, कहीं न कहीं इस बढ़ोतरी का जिम्मेदार है। और कहीं ये खतरनाक ना हो जाए, यूपी में भी, कानपुर लखनऊ में भी और यूपी के अन्य शहरों में दिल्ली की बात, तो ये अतिशयोक्त ना होगी। जी जी वीर त्रिपाठी जी, बिल्कुल आप सही करें। कहीं ना कहीं लोग भी अब लापरवाह होने लगे। हमारे साथ तमाम जिलों से संवाददाता जुड़े, एक बार उनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति है, क्या वहां पर किस तरीके से प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं कोरोना को नियंत्रण में रखने के लिए। सबसे पहले अमित दुबे, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, चिंता जाहिर की थी मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन तक की बात कह दी थी, लेकिन उसके बाद ये बात कही गई कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सख्ती बरती जाएगी। और तमाम जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया गया था कि हमें लोगों को जागरूक करना होगा। कितना जागरूक कर पा रहे लोगों को? देखिए, रिसेंटली अगर बात करें तो वाकई दिल्ली सरकार ने जो मुहिम चालू की थी, जो गृह मंत्रालय ने जो मुहिम स्टार्ट की थी, उसका असर फील्ड पे दिख रहा है। तमाम लोगों के चालान काटे गए। खासतौर जो चालान 500 रुपए का होता था, उस चालान को 2000 रुपए कर दिया गया। अगर आप बिना मास्क के निकलते हैं, अगर आप क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करते हैं, सार्वजनिक जगह पे धूम्रपान करते हैं, सार्वजनिक जगह पे अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हैं, तो इन सारी रीजन्स पे आपको 2000 रुपए का चालान भरना होगा। 2000 रुपए एक बड़ी रकम है। तमाम लोग ऐसे भी मिले जो कि जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भले ही उन्हें जेल में बंद कर दो, लेकिन वो 2000 रुपए नहीं भर सकते। और कई लोग अपनी गलतियों को माना, उन्होंने जाना कि कैसे मास्क के बिना कोरोना से निजात नहीं मिल सकती है, इसलिए मास्क कितना इंपॉर्टेंट है। कई सारी चीजें फील्ड में निकल के आए, लेकिन प्रशासन की तैयारियों की पहली बात करते हैं। जिस तरह पिछले 24 घंटे में आज भी 111 नई मृत्यु हुई है, तो कोरोना से लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। 100 के ऊपर लगातार संख्या बनी हुई है। और ऐसे में दिल्ली सरकार और तमाम पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली की तुलना चाइना से कर दी कि दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए कि किस तरह उनकी वजह से कोरोना पूरे देश में और खासतौर पर उत्तराखंड में फैल सकता है। तो कई सारी चीजें जरूर सामने आई, लेकिन प्रशासन अपनी तैयारियों को लेकर अलर्ट दिखा। लगभग 1400 बेड आज रात तक दिल्ली के लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें लगभग 750 से और 800 बेड जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जबकि 500 और 600 बेड के बीच की व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। जी अमित, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे, उससे पहले कुरुक्षेत्र से चंद्रप्रकाश जुड़ चुके। चंद्रप्रकाश, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या के जो साधु संतों ने निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। जी। कितने समाज के प्रति वो जागरूक है, उन्होंने अपना एक अच्छा परिचय दिया है। उन्होंने ये कहा है कि तुलसी के आगे भगवान श्री राम का जो है ना रख के फोटो और आप पूजा कीजिए, आपको वही पुण्य मिलेगा। ये समझाने का एक तरीका है। मगर हमारे रेलवे में भी कहा जाता है कि सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। सुरक्षा हटाई लोगों ने। दिल्ली के बाजारों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, उसका उदाहरण ये है कि आज जो है ना ये विस्फोटक हो रहा है कोरोना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, आपको जो दिशा निर्देश राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उसकी अनुपालना होनी चाहिए, तभी जाकर के पार पड़ेगी। जी। मौनी अमावस्या पे अगर आप इलाहाबाद नहीं जा सकते तो आप गंगा जल पानी में डाल के स्नान कर लेते हैं, मगर महत्व तो आपको उतना ही मिलता है ना, महात्म तो उतने पुण्य उतना ही फल मिलता है। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुंह के ऊपर अगर जी बिल्कुल चंद्रप्रकाश जी, आपकी बात सराहनीय भी है कि जिस तरीके से अयोध्या में साधु संतों ने जो फैसला लिया है वो सराहनीय है। और हमारे साथ मेरठ से उमेश जैन जुड़ चुके हैं। उमेश, अपनी राय रखिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, राय रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए जी। और मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग और घर में बैठकर ही पूजा पाठ करना चाहिए।
यदि आदमी का मन चंगा होता है तो घर में गंगा में कटौती होती है। इसलिए आदमी को बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकलना चाहिए जी। और जो है पूजा स्थल पर कम जाना चाहिए, जिससे कोरोना की रफ्तार ना बढ़े। मन चंगा है तो घर में गंगा है। जी बिल्कुल। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आदमी को पूजा पाठ करनी चाहिए। जी उमेश जी बिल्कुल, राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कानपुर से बलवीर जुड़ चुके हैं। बलवीर, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी नमस्कार, राय रखिए। चर्चा में भाग लेने वाले सभी को नमस्कार। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना एक वायरस जनित रोग है जी। और इस रोग की कोई भी रोकथाम नहीं है, लेकिन लोग धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, गैदरिंग के नाम पे इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद ही अपनी लापरवाही से अपना मजाक उड़ा देंगे, क्योंकि स्वच्छता, सफाई और आइसोलेशन इसके जो से प्रारंभिक बचाव के कारण है, क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है। लेकिन लोगों ने क्यों अदृश्य बीमारी होने के कारण लोगों को इसको पता नहीं चलता है। और यदि हम अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करेंगे, सरकार के भरोसे रहेंगे, कानून के भरोसे रहेंगे, तो ये कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। और जहाँ तक अपनी जिम्मेदारी सरकार पे या दूसरे पे डालते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें अपनी जान की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। जी बलवीर जी जान है तो बिल्कुल, जान आपने ये एक अच्छी बात कही कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, ना कि किसी और को इसका दोष देना चाहिए। राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और असलम मुंबई से जुड़ चुके हैं। असलम, अपनी राय रखिए। ऐसा है। जी हेलो। जी जी, अपनी राय रखिए असलम, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देश के अंदर अगर कोरोना को रोकना है तो कम से कम 6 महीने तक, हेलो, देश के अंदर अगर कोरोना को रोकना है तो कम से कम 6 महीने तक अभी सारे कार्यक्रम बंद करने पड़ेंगे। जैसे कि कहीं भी इलेक्शन करवा दे रहे हैं, त्योहार किसी भी धर्म का हो, ये भीड़ जो लग रही है ये क्या करेगी? ये विस्फोट ही होगा ना। सरकार आंख बंद करके अपने कार्यक्रम चला रही है, अपने कार्यक्रम नहीं जनता का कार्यक्रम चलाए तो उनकी जिंदगी बचाए। जी, राय रखने के लिए असलम बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए। जो यूपी सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अमित मोहन जी ने भी एक अच्छी बात कही थी कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो कोरोना की जांच उसे कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और यदि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बढ़ावा देना चाहिए कि होम आइसोलेशन ले, या जिस तरीके से दवाइयां हैं, खान पान का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रखें। तो ये चीज हमें इनिशिएटिव लेना होगा, शायद तभी हम कोरोना को नियंत्रित कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की रफ्तार और हम कितने तैयार। जी हाँ, कोरोना की रफ्तार तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हम कितने तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम यहाँ पर मेहमान मौजूद है और अब मैं जयवीर मावी के पास आऊंगी जो कि गाजियाबाद से संवाददाता हैं। जयवीर, गाजियाबाद की क्या स्थिति है, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो जैसा कि आज की टैगलाइन है कि कोरोना को लेकर हम कितने तैयार। यहाँ पर अगर तैयारियों की बात करते हैं तो तैयारियों की की ही तस्वीरें हमने दिखाई थी। गाजियाबाद में जो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर तमाम तरह के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के, वो लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ तक की जो सोशल डिस्टेंसिंग रहा है। और अगर बात करते हैं जो कोरोना के जो मरीज को जांच कराने के लिए आ रहे हैं, उनकी जांच करने वाले जो विभाग के कर्मचारी हैं, उन्होंने पीपीई किट तक नहीं पहनी हुई है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर सामने देखने को मिल रही थी। लेकिन बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिस तरह के जो अब जो हरी सीजन समाप्त हुआ उसके बाद दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वैवाहिक सीजन अब चल चुका है। अब देखना है कि जो प्रशासन है यहाँ पर जो शादी विवाह के जो कार्यक्रम उनमें कितनी रोक लगा पाते हैं, कितना जन है वो इन चीजों को समझ पाता है कि क्योंकि सामाजिक दूरी सबसे बड़ा इलाज है और मास्क का प्रयोग करना है। लेकिन जिस तरह से गाजियाबाद की हम तस्वीरों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं भयानक दर्शा रही है। कोरोना का जो आने वाला जो खतरा है उसको आमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद में तो तमाम उल्लंघन यहाँ पर कोरोना के जो नियम बनाए गए थे उनका सामना हो रहा है। जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे से जब इस विषय पर बात करने का प्रयास करते हैं तो उनसे बात नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी अपडेट यहाँ पर कोरोना को लेकर दी जाएंगी वो सभी यहाँ पर जो जिलाधिकारी के द्वारा दी जाएंगी। वही अगर हम जो अधिकारी हैं जो चिकित्सक है जब हम उनसे बात करते हैं तो ऑफ कैमरा बताने के लिए तैयार होते हैं, कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो कोरोना की जो किट है जो जांच की बात करते हैं वो काफी संख्या में बहुत कम है और लगभग 15 से 20% तक जो जांच हो रही है उसमें कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो मिल रहे हैं। तो जिस तरह से जब यहाँ पर जो संख्या अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो एक तरह से आंकड़ों का खेल यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। क्योंकि जब जांच कम होगी तो नतीजे भी कम ही आएंगे। उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो जो आंकड़ों की जो सूची है वो भी लखनऊ से यहाँ पर भेजी जाती है। तो तमाम तरह की अगर हम यहाँ बात करें तो तमाम अनियमितताएं ऐसी यहाँ पर नजर आ रही है जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिनको लेकर लगातार मंथन हो रहे हैं, जिनको लेकर लगातार शक के दायरे में प्रशासन भी आ रहा है। वही अगर हम बात करें तो जो आम जनता है वो भी यहाँ पर अब जागरूक नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात करें जो सरकारी आदेश की तो यहाँ पर जिलाधिकारी गाजियाबाद ने एक मुहिम चलाई थी कि मास्क नहीं तो माफी नहीं। लेकिन जब उस पर बात करने की बात की जाए तो नतीजा शून्य नजर आता है। क्योंकि जो बगैर मास्क के लोग हैं यहाँ पर सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए देखे जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ऑटो में सवारी करते हैं, बसों में सवारी करते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब जिस तरह के जो निर्देश दिए गए थे उस सभी जो कानून जो आदेश है जो निर्देश है केवल कागजों में दफन होते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन उन पर केवल अमल होता है, उसके बाद फिर वो जो कानूनी जो आदेश है वो फिर ठेंगा दिखाते हैं, चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर जो जब लगातार जो निर्देशों की बात की जाती है, जो नियम है उनका उल्लंघन हो रहा है। बड़ी चेतावनी यहाँ कोरोना को लेकर अगर हम बात करें तो सामने आ रही है, चुनौती है जिसको स्वीकार करना जिला प्रशासन की क्या वो मजबूरी समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर अब शादी विवाह का सीजन चला है जहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ देखी जाती है। हालांकि अगर बात करें तो जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि अब शादी समारोह में केवल 100 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। जिसमें तमाम नोडल अधिकारी बनाए हैं, तमाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनाए, तमाम जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी है। लेकिन इन पर आखिर कौन कार्रवाई करेगा, कौन जाकर इनको देखेगा? क्योंकि अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं यहाँ पर किसी तरह की अनुमति शासन से कार्यक्रम करने के लिए लेना अनिवार्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं वैवाहिक जो मैरिज होम है, बैंक्वेट हॉल्स है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इन सब नियमों को छुपाया जा रहा है। जो बताया जा रहा है, जो अनुमति है उसको उसकी अपेक्षा कर अगर बात करते तो भीड़ यहाँ पर तमाम तरह पर जगह पर ज्यादा भीड़ देखने को नजर आ रही है। बात करने की पिछले 21 तारीख की अगर कल की भी हम बात करते हैं तो तमाम अगर बात करें तो गाजियाबाद क्षेत्र में बहुत सारे वैवाहिक जो कार्यक्रम थे, छोटे जो लगन सगाई के जो कार्यक्रम थे उनमें भीड़ उमड़ी है। और उन कार्यक्रमों में देखने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह से कल के कार्यक्रमों में भीड़ थी, अब आने वाली 25 तारीख को
शादियों का साया। लगातार जब शादियां होंगी तो भीड़ कहीं ना कहीं सड़क भी जाम होने की संभावना ऐसे में रहेगी। लगातार जिस तरह से जो भीड़ बढ़ रही है कहीं ना कहीं कोरोना को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, कोरोना को अपनी तरफ बुला रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कोरोना के कहर से हम कब तक बच पाएंगे, कब तक जो कोरोना जैसी महामारी है इससे छुटकारा मिल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ की अगर हम बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं, जो नियमों को अनदेखा किया जा रहा है और प्रशासनिक लापरवाही सामने नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं हम परेशानी का सामना हमें करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल जयवीर, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, लापरवाही लगातार बरत रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना कहीं ना कहीं अब बढ़ता जा रहा है। और हमारे साथ गोरखपुर से प्रवीण त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, गोरखपुर की क्या स्थिति है, जानना चाहेंगे। यशी, अगर हम गोरखपुर की स्थिति की बात करें तो गोरखपुर में अगर इस समय वर्तमान अगर स्थिति की बात करते हैं तो गोरखपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 19,760 है, जिसमें से ठीक होकर के घर जाने वालों की संख्या 19,055। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 317 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से चुके हैं, लेकिन 388 केसेस ऐसे हैं जो इस समय सक्रिय हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का रिकवर जो रेशियो है वो काफी बेहतर है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शासन और प्रशासन जो है पूरी तरीके से कोरोना को लेकर के मुस्तैद है और हर संभव प्रयास कर रहा है कि कोरोना पूरी तरीके से स्प्रेड ना हो पाए। मैं आपको बता दूं कि सीएमओ श्रीकांत तिवारी जो है बहुत ही ज्यादा सक्रिय इस मामले को लेकर के, और जहां कहीं भी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं वहां पर बहुत ही सक्रिय तरीके से जांच कराई जा रही है और पूरे गांव को सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। जी यशी जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। वीएन त्रिपाठी जी, आपने तमाम हमारे संवाददाताओं की बात सुनी कि किस तरीके से जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। और बात अगर हम शादी ब्याह की करें, जिस तरीके से शादी ब्याह का सीजन अब शुरू हो गया है, पहले 200 लोगों को जाने की अनुमति थी, अब 100 हो गई है, तो क्या इससे कोरोना की जो रफ्तार है वो थमेगी? बिल्कुल, हमारे कई मीडिया के लोगों ने कहा, आपके दर्शक भी जुड़े हुए हैं और हमारे सारे लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है कि कहते नहीं कि चाहे कोई मजबूरी हो, कोरोना से बचाव जरूरी है। अब तरह तरह के बहाने हैं कि मुझे जाना है, टेम्पो, बस, ट्रेन, शादी ब्याह है। बिल्कुल सही है, जब तक व्यक्ति स्वयं इसके लिए सावधानी नहीं बरतेगा, कोरोना से नहीं। हालांकि शासन प्रशासन कानपुर में बहुत ही चुस्त है। हमने देखा कि जो भी केसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, चाहे होम आइसोलेशन हो, हॉस्पिटल में हमारा जैसे मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है और प्राइवेट जैसे रामा का, काशीराम वगैरह, यहाँ पे पूरी चुस्ती है, पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर, पैरामेडिकल सब मुस्तैद है, दवाइयों को उपलब्धता है। कहने का तात्पर्य जनता हमारी गंभीर नहीं है, जनता सोचती है कि इससे कोई डर नहीं। मैं अपने दर्शकों को फिर एक आगाह कर दूं, अनुरोध कर दूं, रिक्वेस्ट कर दूं कि कोरोना से लड़ाई हमारी अभी जारी है। अगर हमने लापरवाही बरती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं पहना, तो ये लड़ाई बहुत बड़ी हो सकती है, जिससे जनहानि बहुत हो सकती है। जनता को चाहिए पूरी सावधानी बरतें। और ऐसा लगता कभी कभी मैडम की लोगों में डर खत्म हो गया, जी जैसे कोरोना खत्म हो गया हो, उसी तरह से घूम रहे बिना मास्क के। त्योहारों ने, मौसम ने ये सब कर दिया। फिर भी अगर मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बुखार होने पर तुरंत जांच कराएं कोरोना की। कोई भी बुखार हो, कोरोना हो सकता है, इसके बाद ही होम आइसोलेशन अगर पॉजिटिव आता है, या डिपेंड करता है अगर कोई उसमें भर्ती की अवस्था है तो भर्ती की पूरी व्यवस्था है सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में। अतः सावधान रहें। और फिर मैं कहूंगा, चाहे कोई मजबूरी हो, कोरोना से बचाव जरूरी है। जी वीएन त्रिपाठी जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें, जैसे आंकड़े मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर अगर एक्टिव केस मामले में बात करें तो दुनिया में भारत का 7वां स्थान है और कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया के दूसरे स्थान में है। तो कहीं ना कहीं, जैसा आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली की तुलना चाइना से कर दी, चाइना में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, अगर वाकई दिल्ली के वैसे हालात हो जाएंगे तो ये कितनी चिंताजनक बात है। जी, दिल्ली से कानपुर आने में देर नहीं लगेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, बगैर हमारी सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार का प्रयास सर्वोच्च स्तर पर है, प्रशासनिक हो चाहे चिकित्सकीय हो, लेकिन केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर हम जनता के लोग, हमारे समाज के लोग, हर व्यक्ति इससे पूरी सावधानी नहीं बरतेंगे तो मुझे डर है कि आने वाले दिनों में कानपुर, लखनऊ, आगरा और भी शहरों में फैलाव बहुत बढ़ सकता है और स्थिति और विकट हो सकती है।
जी बिल्कुल। अमित, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो इतने रुपए का जुर्माना है, अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो इतना जुर्माना है, क्या इसका असर वाकई में दिल्ली में कहीं नजर आ रहा है? देखिए, दिल्ली में असर वाकई दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई अगर जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, खासकर चांदनी चौक की बात करें, लाजपत नगर की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, ऐसी जो मार्केट भीड़ भाड़ वाली इलाके की मार्केट है, वहां पे ना सिर्फ दिल्ली पुलिस चेक कर रही है, बल्कि दिल्ली सरकार की जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, बाकायदा 4-4 लोगों की टीमें बनाई गई हैं और वो टीमें जो है वो पूरी मार्केट में घूम रही है। और ऐसे में किस तरह से लोग मास्क अगर लगाए भी हैं तो मास्क को सही तरीके से नहीं लगाया गया, यानी मास्क जो लगा है उसमें नाक खुली हुई है, सिर्फ मुंह तक ढका हुआ है। ऐसे में उन लोगों के चालान बाकायदा किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं, इसके लिए वो लड़ने को भी तैयार है, जिसकी बात मैं पहले कर रहा था कि कई ऐसे लोग भी मार्केट और तमाम जगह पे मिले जिन्होंने साफ साफ कहा कि वो उन्हें जेल भेज दें, लेकिन वो पैसे नहीं दे सकते, वो चालान नहीं भर सकते। तो इस तरह की भी स्थिति नजर आई। दूसरी बड़ी चीज कि जो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वो नदारद है, पूरी मार्केट से नदारद है। किसी भी शॉप के अंदर अगर आप घुसते हैं तो वहां पे कोई भी आदमी सैनिटाइजर लिए नहीं खड़ा होगा। हालांकि कुछ मॉल्स के अंदर अगर आप घुसेंगे तो मॉल्स के बाहर उनका सिक्योरिटी गार्ड वहां पे सैनिटाइजर जरूर लिए होगा, लेकिन जब आप मॉल के अंदर घुस जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको ये बताने वाला और कोई अमित, नहीं है। आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र महाराज जी। लगता है संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क करने के। अमित, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप? मॉल्स की जब आप अंदर घुसेंगे तो वहां आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि मास्क तो आप मास्क लेके जाते हैं और मास्क आपने किस तरह से लगा रखा है ये भी हो सकता है कि उनमें ही कोई जागरूक व्यक्ति हो, वो आपसे कह दे कि अपने मास्क को ठीक तरह से लगाइए। अदरवाइज आपको इस तरह की सजेशन देने वाला वहां कोई नहीं होगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको बोलने वाला भी कोई नहीं होगा। सारी चीजें आपको खुद ब खुद अपने आप में सोचनी होंगी। और दूसरी बड़ी चीज की जहां पे जैसे ही हम मार्केट निकलते हैं लोगों के पास मोस्टली मास्क तो मिलेंगे। खास तौर पे एक और प्रचलन है कि जिस तरह से गमछा, जो प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि हम गमछे की यूज कर सकते हैं, या हमारे पास रूमाल, हैंड करचीफ या इस तरह कोई चीज है उसे मास्क के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें लोग यूज जरूर करते हैं, लेकिन वो यूज किस तरह से होती है जहां पे उन्हें डर इस बात का दिखता है कि उनका पुलिस चालान कर सकते हैं, उनके पास से पैसे जा सकते हैं या उनकी एंट्री यहाँ पे बाधित हो सकती है, तो ऐसी जगह पे वो लोग यूज करते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज उनका गमछा जो है वो उनके गले में ही दिखेगा, उनके चेहरे पे नहीं दिखेगा। तो कई सारी चीजें जो है वो लापरवाही के तौर पे लोगों की तरफ से हो रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो खास तौर पर चेकिंग है वो उन चीजों को लेके है जो लोग गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक, ऑटो या किसी ओला, उबर, किसी भी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, और ऐसे में अगर उनके पास मास्क नहीं है तो उन्हें चालान भरना ही होगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे में अब लोग जो है वो जागरूक हुए हैं जब से उन्हें 2000 रुपए चालान की वसूली शुरू हुई है। और सरकार का भी यही कारण है कि लोग हर हाल में एहतियात बरते, क्योंकि अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो जो 1400 बेड, जिन 1400 बेड्स की हम बात कर रहे थे कि शाम तक दिल्ली के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, देश की राजधानी के लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, तो ये 1400 बेड भी कम पड़ जाएंगे अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। और इसी बीच हमारे साथ रुड़की से दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। मैडम, ये जो है कलिया और महमूद में डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही है और न कोई भी मास्क आ रहा है, इस पर हमारे तरफ कोई सर्वे नहीं हो रहा है, ना अधिकारी इसके ऊपर तवज्जो दे रहा है। हमारा आपसे निवेदन और आग्रह है कि वहाँ पर थोड़ा सा इसके कुछ लक्षण भी पाए जा रहे हैं और तमाम सारे लोग ग्रस्त भी हैं जी। सफाई का भी विशेष ध्यान नहीं है महमूद वगैरह कलियर में, और मास्क के जुर्माना जो है उधर ज्यादा से ज्यादा कराया जाए। जी, हम बिल्कुल ध्यान देंगे। के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ वीके गुप्ता कानपुर से जुड़ चुके हैं। जी, अपनी राय रखिए।
विकी गुप्ता जी अपनी राय रखिए। हेलो मैम। हाँ, ये मैम कानपुर से बोल रहा हूँ मैं। ये भीषण स्थिति यहाँ पे बिगड़ी हुई है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। और मैडम ये पूरा चुनाव हो गया बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह जो उपचुनाव हुए हैं, यहाँ पर कितना फॉलो किया गया है। कोरोना को हमारे देश के नेता फैला रहे हैं। चुनाव आयोग को इतनी अकल नहीं है कि वो चुनाव पोस्टपोन कर देता। इतनी रैलियां, इतनी गैदरिंग, ये सब नाटक कर रहे हैं सर। फैला यही लोग कोरोना रहे, नेता लोग। परेशान पब्लिक हो रही है। 2000 रुपए का जुर्माना रखने का क्या मतलब? इसलिए 2000 रुपए की अक्रेंस दे दी इनको। आदमी 2000 रुपए जेब से निकालना कितना मुश्किल है कि महंगाई के समय में। ये जनता को सिर्फ परेशान कर रहे हैं, अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं। कोरोना रिस्पॉन्सिबल क्यों सरकारें हैं, राजकीय केंद्र की। जी बिल्कुल, वीके गुप्ता जी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कोरोना संक्रमण यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, मास्क लगाकर निकलना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हम आपके पास आएंगे। जिस तरीके से लगातार संक्रमण खतरा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं जिनको लगता है कि कोरोना हमें नहीं होगा। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भ्रांति हो गई है कि पहले कोरोना हमें नहीं हुआ तो अब क्यों होगा। ये कितना सही है? मुझे वीरेंद्र त्रिपाठी आवाज आ रही है? यस, हाँ, यस, नॉइस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग या जनता के लोग खुद लापरवाह हो गए। बड़े दुख की बात है कि सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी हम लोग ये सोचते हैं, जनता के लोग सोचते हैं, खासकर गरीब तबका, गरीब और जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है, वो ये सोचता है कि अब मुझे नहीं होगा, ये पक्का है। और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई एज ए डॉक्टर होने के नाते कृपया मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बुखार होने पर घर के किसी सदस्य को या खुद को तुरंत कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से होम आइसोलेशन या भर्ती कराएं। इसमें बिल्कुल लापरवाही ना करें। मैं तो एक बहुत बड़े अस्पताल, यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जुड़ा रहा हूँ, पूरे प्रदेश को देखता हूँ, अभी भी गंभीर मरीज आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं और कहीं न कहीं हमारे जनता की लापरवाही है। कृपा करके मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथ सैनिटाइज करें। इसको हल्के में न लें। बीच में थोड़ा फैलाव कम हुआ, लेकिन दिल्ली को देखते हुए कानपुर, लखनऊ, आगरा दूर नहीं है, यहाँ भी फैल सकता है। इसलिए कृपा करके पूरा अनुपालन करें सोशल डिस्टेंसिंग का, भीड़ भाड़ वाली जगह न जाएं और मास्क का प्रयोग ठीक से करें। मैंने देखा नाक खुली रहती है, जरा सा यहाँ लगा लिया या किसी तरह, या धोते नहीं उसको, 2-3 दिन में बदलते नहीं है। कृपा करके सही ढंग से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बुखार या कोई लक्षण होने पर कोरोना का टेस्ट कराएं, डॉक्टर की राय से फिर उसका इलाज कराएं। होम आइसोलेशन, वो हमें खुशी है कि सरकार की तरफ से 100% प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता कहीं न कहीं लापरवाह हो गई है, उसके कारण ये फैल सकता है। जी बिल्कुल वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हम लगातार के न्यूज के मंच से भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क का उपयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। और इसी बीच हमारे साथ सुशील कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुशील, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार क्या कर रही, पूरी बाजार खोल दिए, सब मंदिर खोल दिए, ना कोई डर है, ना पुलिस का डर है, पहले सबका डर था। सुशील, आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से संपर्क कर सकते हैं। प्रवीण, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से जुर्माना लगाए गए हैं मास्क नहीं पहनने पर, क्या जुर्माने का असर जनता पर दिख रहा है? अभी मैं कुछ दिन पहले, यानी कि जो छठ माता का जो पर्व दिखता है, मैं वहां पे बता दूं कि गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र में बात करें, जनता का पूरा हुजूम इकट्ठा हो गया था घाट पे। बता दूं कि सबसे अफसोस की बात ये थी कि घाट पर शायद कजाती 1 या 2% या मैक्सिमम 5
50% लोग ऐसे थे जो मास्क का प्रयोग किए थे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शासन और प्रशासन की सराहना करनी होगी कि बहुत अच्छे और आला दर्जे के जो अधिकारी थे मास्क को वितरित कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अफसोस और चिंताजनक बात यह है कि 80 से 85% या मैक्सिमम 90% लोग ऐसे थे जो मास्क का प्रयोग नहीं किए थे। तो निश्चित रूप से सही बात है कि 2 गज दूरी मास्क है, जरूर खुद को बचाना होगा, अपने लिए मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। जहां तक बात जुर्माने की कर दी जाए, लोगों के मन मस्तिष्क में जरूर है, लेकिन वही कहने वाली बात है कि जब सामने देखा तो मास्क लगा लिया और हटा तो मार दिया। तो निश्चित से ये कहीं चिंता बात है और आगे चल करके भविष्य कहीं न कहीं खतरे का संकेत दे रहा है। जी बिल्कुल प्रवीण, कहीं ना कहीं जो जुर्माना है उसका भी असर दिख नहीं रहा है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अगर सामने पड़ जाता है प्रशासन तो फिर मास्क लगा लेते हैं, नहीं तो मास्क नहीं लगाते हैं। और हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, अपनी राय रखें। रोहित, अपनी राय रखें। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। जयवीर, आपके पास आएंगे। 2000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है मास्क नहीं लगाने पर। क्या जनता में कहीं भी इसका असर दिख रहा है? इस तरह अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं, अभी जुर्माना केवल कागजों में लगाया गया है, निर्देश दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद पुलिस की, तो पुलिस अभी तक इस कानून को, जो जुर्माने वाली जो बात है, जो मास्क के जो खिलाफ बात है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई गाजियाबाद में होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी तक भी लगभग 1200 से ज्यादा मरीज गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज गाजियाबाद के कई अस्पतालों में अलग अलग जगह पर चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो लगभग 90 से ज्यादा मौत गाजियाबाद में कोरोना जो मरीज है उनकी हो चुकी है। लेकिन सभी मिलाकर केवल एक ही बात आती है कि जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोरोना जैसी महामारी से जंग जीत पाना आसान नहीं है। क्योंकि सरकारी निर्देश आदेश को पालन कराने के लिए जो अगर तमाम तरह के जो कार्रवाई होती है, तमाम तरह के जो कानूनी जो ऐसी चीजें होती है जिन पर सरकारी अधिकारियों को कार्य करने होते हैं, तो कोरोना को लेकर अगर बात करें तो केवल एक कोरोना ही नहीं, यहाँ पर तमाम तरह के ऐसे नियम है, कानून है जिनको पालन कराना है, जिनको लेकर अधिकारियों की व्यवस्था रहती है, जिनको लेकर अधिकारी लगातार, गाजियाबाद के अधिकारी ज्यादातर व्यस्त रहते हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है। पुलिस की बात करें तो अपराध की होने की वजह से गाजियाबाद पुलिस व्यस्त रहती है। तो अगर नियम की बात करते हैं, कोरोना को लेकर हम केवल मास्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए शायद अभी पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है और तमाम जो संगठन है वो भी अभी आगे नहीं आए हैं। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो गाजियाबाद के जो तमाम जो सामाजिक संगठन है उन लोगों को सामने आना चाहिए, उन लोगों को अपील करनी चाहिए। उसके अलावा जो हम यानी कि जो आम जनता है उसको खुद भी विचार करना चाहिए। जो कोरोना जैसी महामारी से, इतनी खतरनाक बीमारी से अगर बचाव करना है तो खुद ही सुरक्षा के जो उपाय है वो अपनाने होंगे, सोशल डिस्टेंस रखना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा। लेकिन बच्चों ने बताया कि तमाम जगह पर ऐसे जो मामले सामने आते हैं कि जो आम जनता है केवल चालान की डर से ही मास्क का प्रयोग करती है, केवल चालान से बचने के लिए मास्क लगाते हैं, उसके बाद हटा देते हैं, या फिर अगर मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से, जिस तरीके से मास्क लगाना चाहिए, नहीं करते हैं। तो इन तमाम बातों को अगर हम देखते हैं तो सभी के बाद यही निर्णय निकलते हैं कि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक आम जनता को यहाँ पर जो कोरोना जैसी महामारी है इसको हराने का निर्णय नहीं लेंगे तब तक असंभव मामला है। किस तरह से आखिर अधिकारी ही कैसे कोरोना के मामले को हरा पाएंगे, क्योंकि एक दंड देना कोई न्याय नहीं है कि दंड देने से ही लोग नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि अगर दंड देने से सुधरते तो शायद कोई अपराध कहीं भी नहीं होता। लेकिन लगातार जो कुछ लोग हैं जो कानून का धज्जिया उड़ाना जानते हैं, जो कानून का पालन ही नहीं करना चाहते, उन लोगों को कैसे सिखाएंगे। सोते हुए लोगों को उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको कैसे कोई जगह पाएगा नींद से। तो बड़ा सवाल यही है कि जब तक आम जनता जागरूक नहीं, जब तक आम जनता के मन में ये नहीं आएगा कि हमें जो नियम है, जो सरकारी निर्देश है उनका पालन करना होगा। जीवन अनमोल है, अपने जीवन को अपने परिवार के लिए बचाने के लिए हमें खुद आगे आना होगा, खुद ही खुद की सुरक्षा करनी होगी, मास्क लगाना होगा, ना कि कानून के डर से मास्क लगाना चाहिए। और हमारे साथ अयोध्या से आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद, अपनी राय रखिए। लगता है फोन कट गया है। रोहित भदोई से जुड़ चुके हैं। रोहित, अपनी राय रखिए। रोहित, आपको हमारी आवाज आ रही है?
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन हम शायद तैयार नहीं हैं क्योंकि हम मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं और जुर्माने के डर से अगर मास्क लगाकर निकल भी रहे हैं तो ये कितना फायदेमंद होगा हमारे लिए। और हमारे साथ आनंद जुड़ चुके हैं अयोध्या से। आनंद, अपनी राय रखिए। हेलो जी आनंद, अपनी राय रखिए। हाँ, ये जो है कोरोना के लिए जो आपका डिबेट आ रहा है जी, इसमें ये कहना है कि जो है हर गार्जियन, आप लोग भी थोड़ा सा अनुरोध कीजिए कि घर का जो गार्जियन है वो खुद भी और अपने बच्चों को भी वो थोड़ा सा जो है टोकता रहे कि कहीं बच्चे अगर जल्दी रहे तो मास्क लेके जाए। और रास्ते में ये जो पुलिस वाले होते हैं जी, ये मैंने देखा होता है कि जो है कान में तो जो है वो हैंडल रहती है, मास्क के ऊपर रहता है, नाक के नीचे रहता है। पुलिस वाले तो उसको करते हैं, उसको तुरंत रोकते 15-20 मिनट चौकी बैठा के पनिशमेंट देते या मुर्गा वगैरह बना दे, थोड़ा सा जब 10 पैसा करेंगे तो लोगों में सुधार जल्दी आएगा, लोगों में जल्दी आएगा। और हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं वहाँ डॉक्टर और या स्टाफ इस चीज में अक्सर लापरवाही कर जाता है। और ये कहते हैं कि बिना मास्क के हम गेट चौकीदार बैठा रहे, बिना मास्क के अंदर ही न जाए और डॉक्टर देखे ना। ये कुछ चीजें हो रही है जिससे जो है हमको ध्यान देना ज्यादा जरूरी जी बिल्कुल आनंद, बहुत अच्छी बात कही आपने और इस पर ध्यान देना चाहिए। के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, अपनी राय रखें। हाँ जी, कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार जो है वो देश में या पूरे भारत में एकदम ये चिंता का समझ लीजिए कि विषय है। और भारत में इसके फेल्योर होने का सबसे बड़ा ये कारण है कि जनता समझती है कि ये काम सरकार का है और सरकार समझती है कि ये काम जनता का है, जबकि ऐसा नहीं है। हम चाहे मतलब जनता हो या सरकार, दोनों को सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा। खाली सरकार बस नियम बना दे या चालान काट दे या इस डर से कोई पहने कि नहीं पहनेंगे तो चालान कट जाएगा, इस डर से नहीं है। मतलब एकदम अनिवार्य किया जाना चाहिए कि मतलब घर से निकलें तो मास्क पहन के निकलें। और दूसरी चीज की जो मतलब ध्यान है कि नहीं, मतलब हम लोग समझते हैं कि ये कार्यक्रम ये चीज सरकार का है, सरकार समझते कि नहीं जनता को करना है। तो फेल्योर होने का सबसे बड़ा कारण यही है। दोनों लोग एक साथ मिलेंगे तब जाके ये होगा कि मास्क लगाएंगे और तब बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। दोषारोपण देने से कुछ नहीं होगा, हमें इनिशिएटिव लेना होगा। के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सवाल यही है कि हम कितने तैयार हैं। हमें तैयार होना होगा। जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, हमें मास्क का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी आवश्यकता बन गई है इस वक्त। वीएन त्रिपाठी जी, हम आपके पास आएंगे। जिस तरीके से एक दर्शक आनंद ने ये बात कही कि स्कूल कॉलेजेस जो खोल दिए गए हैं, आप इससे कितना सहमत है? क्योंकि जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, बच्चों को ज्यादा कोरोना का डर है। जैसे कहा गया था शुरुआती दौर में भी कि बच्चों और बुजुर्गों को इस वक्त ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में स्कूलों का खुल जाना, आप कितना सहमत रखते हैं इस बात से? व्यक्तिगत तौर पर और बीमारी की विभीषिका को देखते हुए जीवन अमूल्य है, जान है तो जहान है, माननीय प्रधानमंत्री। मेरे हिसाब से स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुलने चाहिए। और अभी भी चूंकि इसकी सेकेंड वेव ऑलरेडी आ गई है और स्कूलों और कॉलेजेस के माध्यम से बहुत तेजी से फैल सकता है, फिर ये अनकंट्रोल हो सकता है। तो मेरी अपना ये है जनता को और प्रशासन को और कॉलेज प्रबंधकों को कि अभी भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए क्योंकि कोरोना से जान जाने का खतरा, फैलाव का ज्यादा है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दें कि मास्क का समुचित प्रयोग N95 या अच्छे मास्क का केवल बचाव के लिए नहीं है, इससे अन्य बीमारियां जैसे वायरल फीवर है और निमोनिया है, इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, उनका भी बचाव होता है। तो अच्छे मास्क के प्रयोग से जो प्रदूषण से संबंधित बीमारियां हैं, COPD, खांसी, निमोनिया आदि, इनसे भी बचाव होता है।
तो केवल कोरोना से के बचाव के लिए नहीं, आप अन्य बीमारी से बचाव के लिए भी आप अच्छे मास्क का प्रयोग ढंग से करते रहिए, मैं ये कहना जी। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि दिल्ली में रफ्तार जो है वो कोरोना की बढ़ती जा रही है, और सवाल भी हमारा यही है कि हम कितने तैयार हैं। उससे पहले हम बात करेंगे, रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जरा अपनी राय रखें। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा एक सवाल डॉक्टर वीएम त्रिपाठी जी से है, क्योंकि वो प्रोफेशन पे डॉक्टर है। मैं ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड लूंगा। मेरा सवाल बहुत ज्यादा यूजफुल है जो मुझे लगता है। मेरा पहला सवाल यशस्वी शुक्ला जी से ये है कि बार बार ये चीज सुनने में आ रही है कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, ना ही मास्क जो हम देख रहे हैं कि जो एज यूजुअल बढ़ रही है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में या टेस्टिंग लैब्स में ये हो रही है कि पैसे देके हम रिपोर्ट को पॉजिटिव से नेगेटिव करा लेते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमें ये भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री ने अभी बोला है कि 256 एम्स डॉक्टर की नई नियुक्ति होगी। इसका मतलब अब से पहले एम्स दिल्ली में 256 डॉक्टर्स की वैकेंसी। तो इस हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट में इंडिया में न जाने कितनी ऐसी अस्पतालें हैं जहां सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन वहां पर ना नर्सिंग स्टाफ है, ना क्लीनिंग स्टाफ है, ना डॉक्टर की प्रॉपर आप ये कह लीजिए कि वहां पे डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो लैकनेस है, या जो सरकार आज से 72 सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट में जो विफल हुई है, कहीं ना कहीं क्या हम उसका ठीकरा भी जनता के ऊपर नहीं फोड़ रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर लड़ाई में जनता कुर्बानी दे, जबकि ऐसी सिचुएशन के लिए हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा से विफल हुई है। मैं वीएम त्रिपाठी जी से पूछना चाहूंगा। जी, आपका सवाल वाकई बहुत यूजफुल है। वीएम त्रिपाठी जी से हम इस बारे में बात करेंगे। वीएम त्रिपाठी जी, आपने बात सुनी हमारे दर्शक की कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही इस पूरे कोरोना काल में देखी गई है, चाहे वो गंदगी की बात हो, चाहे वो इंतजाम करने की बात हो, बेड की बात हो, डॉक्टर्स की कमी की बात हो, डिपार्टमेंट की लापरवाही हमने पूरे कोरोना काल में देखी है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, इसमें एक तो आपका प्रश्न था कि जो फॉल्स और नेगेटिव रिपोर्ट का समाचार पत्रों के माध्यम से या प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन या जिला प्रशासन ने ये पकड़ी है। कानपुर में भी ये हुआ था, तो प्रशासन ने तुरंत बहुत सख्त एक्शन लिया और ऐसी लैब में बंद करा करके वहां की रिपोर्ट को उनको अधिकृत जो किया था वो कैंसिल कर दिया, उनका लाइसेंस। नंबर 2, शुरुआत में तो ये बिल्कुल था कि कई अस्पतालों में लापरवाही की सूचना मिली थी, सरकारी और प्राइवेट में, लेकिन अब जैसा कि मैं देख रहा हूं यहाँ कानपुर और उसके आसपास, अब प्रशासन, चाहे अस्पताल प्रशासन हो या जिला प्रशासन, बहुत अधिक चुस्त है और वो जो पुरानी कमियां थी वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं और सभी सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में काफी व्यवस्थाएं इंप्रूव हुई हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसी होनी चाहिए आइडियल आदर्श व्यवस्थाएं अभी भी अस्पतालों में नहीं हो पा रही हैं। ये दुख की बात है और प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन हो या हेल्थ प्रशासन हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बराबर दबाव बनाए रखें, चाहे सरकारी या प्राइवेट अस्पताल हो, और कोविड के जांच और इलाज में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन अभी भी आप सही कह रहे हैं कि पूरी तरह से पटरी पे नहीं है। और हमें खुशी है कि कॉलेज प्रशासन, चाहे अपने मुख्यमंत्री हो, चाहे जिला प्रशासन हो, उनके अधिकारी पहले से और एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अभी और ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है हमारे अस्पताल प्रशासन को। और जहां भी कुछ हो, कानपुर में देखिए इनके सीएमओ साहब जगह जगह छापे मार रहे हैं, इलाज की व्यवस्थाएं दे कर रहे हैं। 1 दर्जन अस्पतालों का उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, एफआईआर तक कराई गई है। तो ये कहना ठीक नहीं है कि अस्पताल और जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। कानपुर और मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे काफी गंभीर है, स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन 100% बिल्कुल आइडियल स्थितियां होने की अभी अपेक्षा है और कोई कमी अस्पतालों में नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हम लोगों ने कोरोना काल में देखी। आप सही कह रहे हैं, स्थितियां सुधरने लगी, लेकिन अभी भी बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है। बेड की व्यवस्था है, लेकिन साफ सफाई, गंदगी, इन सब का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे थे कोरोना की रफ्तार और हम कितने तैयार। कोरोना की रफ्तार तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हम कितने तैयार हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। और हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए थे उन सभी का
शुक्रिया। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे दर्शकों ने भी इस बात को कबूला है कि हमें खुद की सुरक्षा खुद ही करनी होगी, बल्कि किसी और के सर पर ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि हम खुद मास्क लगाकर निकले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अगर जरूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। फिलहाल सुबह बोलेगा कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।